हमारे साथ है बीजेपी की एमपी अपराजा सारंगी। पाकिस्तान को एक्सपोज करने गई विदेश में डेलीगेशन, उसकी हिंसा रही, अभी लौट के आए हिंदुस्तान। कैसा आउटकम रहा आप लोग? सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि भारत की धरती पर आकर बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। 14 दिन का यह टूर था और जैसा कि आप जानते हैं हम 5 देश गए। जापान से हमारे टूर की शुरुआत हुई, उसके बाद हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया गए, उसके बाद हम इंडोनेशिया गए, उसके बाद सिंगापुर और उसके बाद हम मलेशिया आए। और मैं कहूँगी कि यह बहुत ही संतोषप्रद और सफल भ्रमण था। अगर यह कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। हर एक देश में हमने कोशिश की, या मल्टी पार्टी डेलीगेशन ने कोशिश की कि हम समाज के हर एक वर्ग के लोगों से मुलाकात करें। हमने राजनीतिक लोगों से मुलाकात की, हमने युवाओं को प्राधान्य दिया, हमने महिलाओं से बातचीत की, हमने इंडियन डायस्पोरा से बातचीत की, जो प्रवासी भारतीय थे वहाँ बातचीत हुई, और उसके अलावा जो थिंक टैंक्स और एकेडमिया थे उनसे भी बातचीत हुई। भारत का पक्ष था, उससे कितने हद तक जो सहमत दिखे जो 5 कंट्री आप गई हुई थी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हमने बहुत ही स्पष्टता के साथ कुछ बातें रखी। हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अप्रैल 25 के जो स्टेटमेंट था, जो प्रेस विज्ञप्ति थी, उसे पढ़ा। हमने कहा कि उसमें बहुत स्पष्टता के साथ लिखा गया है कि the perpetrators, the organizers, the financiers and the sponsors of terrorism would be held accountable and brought to justice। ये बात बहुत ही स्पष्टता के साथ कही गई। इसके अलावा कुछ ऐसे भी देश थे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के सदस्य थे, कुछ ऐसे देश थे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य थे। तो हमने निवेदन किया कि भारत में जो यह आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर, सीमा के अंदर आतंकवादी संस्थाओं को सिर्फ जन्म नहीं दिया जाता है, उसकी परवरिश भी की जाती है। तो इस बात को सबने सराहा और समझा, और बड़ी बात थी कि यह मल्टी पार्टी डेलीगेशन थी। लेकिन मैडम, एक सवाल इसी पर आता है कि खासतौर से जो 5 कंट्री को, 2 कंट्री को, इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से पहलगाम में जिस तरह से करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, उन देशों का खासतौर से कैसा रिस्पॉन्स रहा? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हर देश में अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत ही सकारात्मक मैं कहूँ। और कहते हुए यह बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हर एक देश में भारत के प्रति बहुत ही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। हम सब ने निश्चित तौर पर कहा कि जब आप OIC की मीटिंग में बैठें या आप FATF की मीटिंग में बैठें, आप भारत का जो दृष्टिकोण है आतंकवाद को लेकर, और भारत में जो अप्रैल 22 को पहलगाम में घटना हुई है, उसके विषय में ज़रूर कहें। और हमने एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कही कि हम सब विकास चाहते हैं, और जहाँ विकास की बात होती है वहाँ शांति की ज़रूरत है। पीस इज़ एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट। और ये भी कहा गया कि हम विश्व में सबसे द्रुत गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, और हमने उन्हें कहा कि यह सबसे बड़ी चतुर्थ अर्थव्यवस्था बनी है, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बहुत कम दिनों में बनने जा रहे हैं। जहाँ तक GDP ग्रोथ रेट का सवाल है, हम 6.4% पर है, जो अन्य देशों से काफ़ी आगे है। और इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है 620 बिलियन डॉलर्स का है, और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो प्रतिदिन कमता जा रहा है और अभी 3.16% पर है। और यह एक डेस्टिनेशन है जो ग्लोबल कैपिटल को बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा चाहते हैं, और हम यह चाहते हैं कि सारे देश हमारी दृष्टिकोण को समझें, हमारी मनोवृत्ति को समझें और हमारे साथ खड़े हों। पाकिस्तान जो है फेक नैरेटिव भी हर जगह रख रहा था कई जगहों पर। मैं आपको बता दूं कि एक उद्देश्य यह भी था कि जो पाकिस्तान जो गलत नैरेटिव रख रहा है उसे सही करना हो, इसीलिए हम गए थे। ये हमारा मुख्य मुद्दा था। और मैं कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि हर एक जगह पे, हर एक देश में हमारी बातें सुनी गई, और सब ने कहा अनकंडीशनल। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहूँगी, विद ऑल कन्विक्शन एट माई कमांड, दैट अनकंडीशनल सब लोगों ने वक्तव्य दिए कि वे लोग भारत के साथ खड़े हैं। तो बहुत ही सकारात्मक परिवेश में हमारी बातचीत हुई। एक अंतिम सवाल कि आप लोग विदेश में गए थे भारत का पक्ष रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में, यहाँ देश में जो है उसको बहुत राजनीति हो रही थी, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि ये जो
कांग्रेस वाले हों या फिर अन्य विपक्षी दलों के लोग हों, इन्हें इस बात को समझना होगा बड़ी परिपक्वता के साथ और ठंडे मन से कि 59 लोग 33 देशों में गए। इन 59 लोगों में 51 लोग जो थे वो सांसद थे, विभिन्न दलों के सांसद, राज्यसभा के या लोकसभा के, और उन्हीं के लोग, उन्हीं के सदस्यगण जो विपक्षी दलों के लोग हैं, उन्होंने भारत के लिए बातचीत की और हम सब एक स्वर में हम लोगों ने आतंकवाद के विरुद्ध में कहा, पाकिस्तान के रवैये के विरुद्ध में कहा। तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्षी दल के लोग हैं जिनके सदस्य हमारे साथ थे, वो तो पहले अपने सदस्यों से पूछें। अपने सदस्यों की तो सराहना उन्हें करनी चाहिए कि उन्होंने भारत की बात की और अपने राजनीतिक स्वार्थ को दूर रख के बातचीत की। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, इन पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव देयर ओन एक्स टू ग्राइंड। हम लोगों को वृहत उद्देश्य लेकर बात करना है और अभी एक ही एजेंडा है कि जो हमारा ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की पॉलिसी हो या न्यू नॉर्मल की पॉलिसी हो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिस तरह का ऑफेंसिव लॉन्च किया उसके विषय में सब लोग जाने समझें और सब लोग सराहें कि दूसरे देशों ने बहुत सकारात्मक तरीके से हम सबको सुना है। देखिए, प्राचार्य संघ जी जो कह रहे थे कि भारत की बात करने के लिए दुनिया में गई थी और ये काफ़ी हद तक सफल रहा। नई दिल्ली में कैमरा मुस्लिम के साथ राजीव, एनडीटीवी इंडिया।